जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि हमें वेदांता के ऊपर एक क्लैरिटी चाहिए। वेदांता के ऊपर काफ़ी कुछ न्यूज़ भी आई है अभी रिसेंटली, और उसे भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो बहुत लोगों की फेवरेट कंपनीज में भी आती है। जिस हिसाब से मेटल के प्राइसेस बढ़े हैं, जिस हिसाब से डॉलर के रेट्स इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि डॉलर एकदम हाई पे आ गया है, इंडियन रुपीज़ की हालत टाइट हो गई है। वेदांता जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना बनता है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ऐसी कंपनियों के ऊपर विजन बनाया जाता है। वेदांता वाला जो वीडियो है, इसको मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपनी की न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या चल रही है। न्यूज़ के बाद हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। थर्ड हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में, और फोर्थ टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको ज्वाइन कर दीजिए ताकि आप मेरा एक्सक्लूसिव मेंबर्स वाला जो ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाएं। और वहाँ पर वीक में मार्केट रिलेटेड, स्मॉल कैप, मिड कैप रिलेटेड बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डालता हूँ। इनफैक्ट एक एक्सक्लूसिव वीडियोस भी डालता हूँ। राइट, तो ये जो 4 चैप्टर्स है उसमें हम पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, दैट इज़ न्यूज़। बहुत ही ताज़ा खबर है वेदांता को लेके। वो ये है कि वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स करके कंपनी है, उसमें बिडिंग करी थी उसको लेने की। अब जेपी एसोसिएट्स एक ऐसी कंपनी थी जो इंसॉल्वेंट हो गई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंसॉल्वेंसी की पिटीशन लगाई थी। टोटल मिला के सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मिला के 57,000 करोड़ का ये क्लेम था जो जेपी एसोसिएट से लेना था। अब ये पूरी चीज़ें सेटलमेंट ही होती हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम सभी एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो 17,000 करोड़ में करीब करीब कुछ सेटलमेंट शायद हुआ। और ये जो सेटलमेंट था ये अप्लाई तो बहुत लोगों ने किया था, क्योंकि सब लोग, बहुत सारी कंपनियां थी जिसको जेपी एसोसिएट्स खरीदनी थी। तो उसमें से जो 6 शॉर्टलिस्ट हुई थी उनमें थी अदानी एंटरप्राइज, वेदांता, डालमिया ग्रुप जो कि सीमेंट वाला है, जिंदल पावर, पीएनसी इंफ्रा और जेपी। ये जेपी वाला नहीं है, जेपी JAYPEE वाला है, जेपी इंफ्राटेक। अब इसमें से जो फाइनली 2 बचे उनमें से थे अदानी जी और दूसरी थी वेदांता। अब अदानी में जो बिडिंग करी थी वो अप्रूव हो गई। ये बात है नवंबर 2025 की। और यहाँ पर वेदांता को लगा कि ये गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है बॉस। और उस गड़बड़ी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पिटीशन लगाई कि यार इनका ये जो हुआ है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, कुछ और गड़बड़ियाँ इसमें चल रही हैं। तो पहले इन्होंने एनसीएलटी में डाला। पहले एनसीएलटी पे भी नहीं गए थे, सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास गए, उनको बोले वो हमको सही लग रहा है, अदानी जी से हम कर लेंगे काम। फिर वो एनसीएलटी पे गए, एनसीएलटी के बाद एनक्लैट पे गए, और फिर अब फाइनली जाके वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि ये वाली जो पिटीशन है वो गलत आई है, मतलब ये जो इन्होंने डील किया है वो गलत किया है, गलत तरह से इंसॉल्वेंसी की कंपनी को बेचा गया है। अब ये चीज़ में अगर जीत जाता है वेदांता का ग्रुप, तो इन दैट सिचुएशन वेदांता के लिए ये जो जेपी एसोसिएट्स है काफ़ी क्रिटिकल है टू गेट दिस कंपनी ऑन बोर्ड। स्ट्रॉन्ग कंपनी थी जेपी एसोसिएट, बहुत पहले की कंपनी थी, बट एट द एंड अभी इंसॉल्वेंट हो गई। और इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस है, तो बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक बहुत सही तरीका ये होता है कि आपकी जो आजू बाजू की छोटी कंपनी है उसको पकड़ के खींच लो। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर इनको मिल जाता है जेपी एसोसिएट्स तो दैट विल बी ग्रेट। दूसरी खबर यह है कि वेदांता का डीमर्जर प्लान हो रहा था 2024 से, और अब इन्होंने बोला है कि अप्रैल 2026 तक हम लोग डीमर्जर की प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर देंगे। अगले 4-5 महीने के अंदर डीमर्जर कर भी देंगे। टोटल मिला के 5 कंपनियां बनने वाली हैं। नहीं, पहले बनेगी एल्यूमिनियम की, दूसरी बनेगी जिंक, तीसरी बनेगी ऑयल एंड गैस, फोर्थ बनेगी स्टील, और फिफ्थ बनेगी पावर। तो ये कैसे होने वाला है, तो इसके लिए हम चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी का बिजनेस। डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज की एक कंपनी है जिसका काम एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग, मिनरल्स का काम है। ऑयल एंड गैस में भी है। जिंक की बहुत बड़ी कंपनी है। लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस, ये पूरा सेगमेंट है। इसी को ये एक एक करके काटना चाह रहे हैं। क्यों करते हैं ये डीमर्जर वाला काम, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आप 2 मिनट सोचो, अभी एक ग्रुप कंपनी में काम करी, एक ही कंपनी में सारा काम हो रहा है।
अभी अलग अलग कंपनियां होंगी तो ऑटोमेटिकली हर एक कंपनी का अपना अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। तो इस ग्रुप में फ्यूचर अगर मैं देखूँ ना, तो भाई जब ये स्प्लिट होके अगर रेशियो इन्होंने अच्छा डिसाइड कर लिया तो शेयर होल्डर्स भरपूर पैसा कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये रिकमेंडेशन है इसको बाय कर लो? नहीं। मैं अभी बता देता हूँ वीडियो एंड होने से पहले, क्या मैं इन्वेस्टेड हूँ? नहीं। आई एम जस्ट प्लानिंग कि कुछ अच्छा मेरे को और दिखे तो मैं एक बार इन्वेस्ट करूँ, बट क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, तो इसीलिए। अब इनका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है? साउथ अफ्रीका में है, नामीबिया में है, आयरलैंड में है, उसके बाद में यूएई में है, लिबेरिया में है, और काफ़ी मतलब अच्छी खासी जगह पे इनका काम है। चाइना में भी है, मलेशिया में भी है। 65% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया से ही आता है इनको, तो वो तो झगड़ा खत्म हो गया, मेजरली इंडिया का है। 9% मलेशिया से आता है, कुछ चाइना से आता है, कुछ 1% यूएई से आता है, और बाकी अदर्स। तो इसलिए अभी यूएई में जितना भी पंगा चल रहा है ना, इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा। एल्यूमिनियम का मेनली बिजनेस है इनका। 38% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसका टोटल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 46% का इनका मार्केट शेयर है। गुड इनफ यार, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। जिंक, लेड, सिल्वर को तीनों को मिला के 24% का है इनका, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। 75% इनका मार्केट शेयर है इसमें इंडिया में। कॉपर में 15% रेवेन्यू आता है, टोटल मार्केट शेयर 20% का है, क्योंकि मेजरली मार्केट शेयर हिंद कॉपर का है कॉपर में। ऑयल एंड गैस की बात कर लें, ऑयल एंड गैस 8% का इनका मार्केट शेयर है, मतलब 8% का रेवेन्यू इनका ऑयल एंड गैस से आता है। पावर, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पावर प्लांट है, रेवेन्यू वाइज से 4% ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन और 7% और अदर 7%। मतलब यार इस कंपनी का एक्चुअली डिमर्जर होना बनता था। क्यों पता है? इतनी सारी चीज़ें आप एक ही कंपनी में नहीं कर सकते यार, बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक तो ग्रुप बड़ा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप अलग अलग विंग्स बनाओ, इससे बेटर अलग अलग कंपनीज बना दो। और 2024 से चल रहा है ये, अभी तक हुआ नहीं है, बट अब ये बोल रही है कि अब 2026 में तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। एक्सपेंशन करने के मूड में है। एल्यूमिना रिफाइनरी बना रहे हैं झारसुगुड़ा में, ये ओडिशा में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जिंक में ये लोग ऐड कर रहे हैं 160 KTPA की कैपेसिटी और ऐड करेंगे। एक तो ना अभी जो यूएई में एल्यूमिनियम, जो उनकी एल्यूमिनियम फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट इनको भी मिलेगा। मतलब वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी तो ये लोग कुछ ना कुछ बेनिफिट लेंगे। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इनको बेनिफिट होगा ही होगा उस चीज़ का। पावर प्रोजेक्ट्स ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मतलब इन शॉर्ट बिजनेस वाइज देखो तो अच्छी है, बस इसमें मेरे को सिर्फ एक ही डर लगता है यार, बहुत बहुत फैला हुआ बिजनेस है यार, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। अब आ जाते हैं इनके वैल्यूएशन पे, मतलब फाइनेंसेस पे। प्राइस अर्निंग रेशियो 23 पे है, इंडस्ट्री का 26 है, मतलब इस भाव पर भी सस्ती है कंपनी। मतलब वैल्यूएशंस ठीक है, अच्छे वैल्यूएशंस है। सेल्स की बात करें, रिजल्ट्स मेरे को इस बार के अच्छे लगे। इनफैक्ट दिसंबर 25 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था 23,369 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अगर दिसंबर 2024 से कंपेयर करूं तो 17,000 करोड़, मतलब इफेक्टिवली 30% का राइज था। गुड इनफ। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी करीब 30% का राइज था। पहले 1 रुपये पे 100 रुपये पे 26 रुपीज़ ये लोग घर ले जा रहे थे, अब 100 रुपये पे 29 रुपीज़ ले जा रहे हैं। गुड इनफ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,876 करोड़ से बढ़कर 7,807 करोड़। गुड यार, मतलब मेरे को रिजल्ट अच्छे लगे। इनका डेट है यार, इनके पास डेट काफ़ी है, 2:1 का रेशियो है। मतलब 1 रुपये अगर इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टर का लगा हुआ है तो 2 रुपये 10 पैसे इन्होंने बाहर मार्केट से उठाया, थोड़ा ज़्यादा है, कंफर्टेबल नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी 68% से 56% हुई है प्रमोटर की। खरीदा किसने? 7.8% से बढ़ के 12% हो गया FIIs का। FIIs पूरे जहान भर में माल बेच रहे हैं, इनका खरीद रहे हैं। गुड पॉइंट। DIIs 10.2% से बढ़कर 15% हुए हैं, अगेन गुड पॉइंट। और पब्लिक भी 2-3% से बढ़ी है, ठीक है। मेरे को तो ठीक लगती है ये सब चीज़ें, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है, मतलब फाइनेंशियल्स भी मेरे को ठीक लग रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में जब तक ये 750 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी आप एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, 610 से 630 के बीच की इनके पास एक सपोर्ट है। वहाँ से अगर घूम गया मार्केट, और अभी वैसे भी मार्केट वॉर के चक्कर में काफ़ी नीचे चल रहा है, तो अगर वहाँ से मार्केट घूम गया तो इनके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा। बट अगर वहाँ से मार्केट और नीचे जाता है तो ये 610 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मार्केट की कंडीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। जिस हिसाब से मार्केट में बातचीत चल रही है ना, वो मेरे को थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा है। अदरवाइज़ तो यार मार्केट इतना बढ़िया डिप तो आ गया है, बट थोड़ा सा एक बार रिवर्सल आए, कुछ अच्छा दिखे, वॉर ख़त्म होने की बात करें तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं। अदरवाइज़ अभी ये लोग, एक तो नो किंग्स जो चल रहा है प्रोटेस्ट वहाँ पे US में, उसके चक्कर में ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का रिजीम चेंज करने आता खुद का नहीं हो जाए तो वो एक बार देखने में आ रहा है, तो थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ, राइट। आप क्या करने वाले हो इस कंपनी में, कमेंट करके बताना, और कमेंट करना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए मैं बनाऊंगा, जैसे आपने कहा था ये भी बना है वो भी बना है। हाँ, और अगर आप इतना डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, अभी रिसेंटली उसकी बैच चालू हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए, खुद को रजिस्टर करिए और लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाइए, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।